कि हम अपने ग्वालों के साथ में अपनी गायों को चराने जाया करते थे। गोपियों के साथ में महाराज किया करते थे। आज वो खेले हुए खेल बहुत याद आ रहे हैं। उदास चेहरा लिए हुए भगवान कन्हैया बैठे हुए ही तब तक ऊधों का पड़ हुआ है। ऊधों ने जब ये भगवान कन्हैया से कुशल पूछी का कृष्ण तुम्हारे चेहरे पर आज उदासी का कारण क्या है, क्यों चेहरा तुम्हारा मुरझाया हुआ है। भगवान कन्हैया ऊधों से कहने लगे हैं, ऊधों आज हमें अपने गोपी ग्वालों की बहुत याद आ रही है। गोपियों के साथ खेले हुए खेल हमें बहुत याद आ रहे हैं। आज काफी दिन हो चुके हैं, अपने ग्वाल वालों से भी परसों का वायदा करके आया था, लेकिन आज परसों की बरसें बीत चुकी हैं। ऊधों मेरी मैया मेरे पिता पता नहीं कैसे होंगे। सारे वृंदावन वालों का हाल बेहाल हो चुका होगा। आज मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। ऊधों समझा के कहने लगे ही श्याम सुंदर मेरे योग्य कोई कार्य हो तो श्रोधारी हैं, उस आज्ञा का हम पालन करेंगे। ऊधों ने जब इस तरह से भगवान कन्हैया को समझाया है, उसी वक्त भगवान कन्हैया ने एक पत्र लिखा है और पत्र लिख कर के ऊधों से दिया और ऊधों से कहा, रे ऊधों मेरा ये पत्र ले जाओ और जाकर के गोपी ग्वालों को धीरज बना देना। और लिखते जा रहे हैं ऊधों से कहते जा रहे हैं भगवान कन्हैया, अरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाएगी सखियन तय कहियो यादी कर तो तेरी सामरा। ऊधों ग्वाल वालों को जाकर के धीरज बंधा देना। लग रहे ये कारोबार हमें खबर न लेने देते। ऊधों लग रहे ये कारोबार मोई खबर न लेने देते। पर उपकार गोपियन के सुख चैन न सोने देते। ऊधों निकभरी की गाइयो जाएगी राधा से कहियो यादी कर तो तेरी सामरा। और लिखते जा रही हैं उस पत्र में, वृंदावन को कंकड़ पत्ता मेरी अखियन को चूमे। ऊधों वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरी अखियन को चूमे। वृंदावन की कली कली मेरे मोर मुकुट को चूमे। ऊधों निकभरी की जाइयो जाएगी राधा से कहियो यादी कर तो तेरी सामरा। आज इस तरह से ऊधों ने
भगवान कन्हैया के हृदय का हाल सुनाहे और पत्र लिख दिया। अब पत्र को लिख कर के भगवान कन्हैया ने उद्धव को दे दिया है और उद्धव से समझा के कहने लगे, ये उद्धव तुम जाओ, मेरा वाला रथ लेते जाओ, मेरा पीताम्बर लेते जाओ, मेरा मुकुट लेते जाओ और जाओ हमारे सभी गोपी ग्वालों को धीरज बंधा देना। इधर उद्धव भगवान कन्हैया का पीताम्बर मुकुट ले लेते हैं, रथ पर सवार हो जाते हैं और रथ पर सवार होने के बाद उद्धव वृंदावन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इधर जितनी भी गोपियां हैं भगवान कन्हैया की याद में बड़ी व्याकुल हैं, परेशान होती जा रही हैं। राधा, ललता, शीला, साधना वो सभी बैठी हुई और भगवान कन्हैया के नाम की चर्चा कर रही हैं, कहती जा रही हैं, दीदी श्याम हमसे परसों का वायदा करके गए हैं और आज बरसें बीतती जा रही हैं, लेकिन कन्हैया हमारे पास में नहीं आए हुए हैं। क्या करें अब, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे श्याम हमारे पास में नहीं आएंगे। कन्हैया हमसे झूठा वायदा करके चले गए हैं। सभी सहेलियां बैठी हैं और भगवान कन्हैया की याद करती जा रही हैं और राधा सहेलियों के बीच में बैठी है, करुण क्रंदन करती जा रही है, रोती जा रही है। भक्तों रीत की